गुजरात की मोदी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। तीसरी बार सत्ता में आने का जायका जरा बिगड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की हैट्रिक जीत का रंग फीका कर दिया। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मशविरे के बाद हुई थी। लोकायुक्त आर मेहता ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सर, काफी विवादों के बाद लोकायुक्त नियुक्त किए गए, अब आगे आप कब अपना पदभार संभालेंगे और किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सर, जिस तरीके से विवाद हुआ था, गवर्नर ने इस पे पूरा एक इनिशिएटिव लेते हुए लोकायुक्त नियुक्त किया है, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BS चौहान और इब्राहिम कलीफुल्ला ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानकर काम करना चाहिए, लेकिन लोकायुक्त आर मेहता की नियुक्ति ठीक है, क्योंकि नियुक्ति गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद हुई थी। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल ने 25 अगस्त 2011 को जस्टिस मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। यह पद पिछले 8 साल से खाली पड़ा था। अदालत ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार की ओर से इस मसले पर संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जीत के जश्न का खुमार पूरी तरह उतरने से पहले ही नए साल में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। जीत की हैट्रिक बनाने वाले मोदी के लिए यह पहला मौका होगा जब उनकी सरकार के हर कामकाज और हर कदम पर लोकायुक्त की पैनी निगाह होगी। अब मोदी सरकार और बीजेपी बैकफुट पर है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द लागू किया जाएगा। आंशिक रूप से गुजरात सरकार की राय अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है कि मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के बाद ही लोकायुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। इस जजमेंट का अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन हम तुरंत करने वाले हैं। इतना बीजेपी अवश्य मानती है कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में संविधान मंत्रिपरिषद की सलाह की प्रमुखता को संवैधानिक रूप से स्वीकार करता है। जो कांग्रेस पार्टी के मित्र इस जजमेंट को बिना पढ़े हुए नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं, मैं उसकी भर्त्सना करते हुए एक ही बात कहूंगा कि हार से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। उधर मोदी के धुर विरोधियों के लिए ये राहत की खबर थी। चुनाव में चोट खाए कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ये प्रजातंत्र की जीत है। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल का भ्रष्टाचार बड़ी टिकट लेवल पे जो गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई के मंत्रिमंडल ने किया है, वो बाहर आएगा, जांच होगी और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चेहरा है ये बाहर आया है। इस उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, जिसने गुजरात के राज्यपाल के फैसले को वैध ठहराया है, गुजरात सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष से वो क्या कारण थे जिनकी वजह से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लोकायुक्त की लड़ाई में सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं।